अगर आप अकेले हैं तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। खामोशी से बस तू मेहनत करता जा। अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफ़ी है दुनिया में शोर मचाने के लिए। असफलता तुम्हें कभी छू भी नहीं सकती अगर सफलता पाने की तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम एक चिंगारी हो। तुम दिल से ठान लो जो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य अपनी सोच से लिखें या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, माना तेरे पास 1000 वजह होंगी जिसकी वजह से तू अपने काम को नहीं कर पा रहा, लेकिन तू सिर्फ एक वजह तो ढूंढ ही सकता है जिसके लिए तू उस काम को कर सके। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हिम्मत न हार, चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो। जैसे पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ कभी समुद्र का रास्ता नहीं पूछती और अपने रास्ते में आने वाले चट्टानों को तोड़ते हुए समुद्र में जा मिलती हैं। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लक्ष्य के लिए लड़ा नहीं। किसी अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। यह आज का दिन आपको बड़ी किस्मत से मिला है, यही आपका अवसर है, इसे जाया ना करो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, समय को व्यर्थ ना करो। तुम अगर सच में अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिल से मेहनत करोगे तो समय भी कम पड़ने लगेगा मेहनत करने के लिए। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादों को नहीं। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम इनका सामना कैसे करते हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सफलता के रास्ते में तेरा सबसे सच्चा साथी तेरा विश्वास है, इसलिए खुद पर भरोसा कर और जी तोड़ मेहनत कर, सफलता कदम चूमेगी। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब मिल जाता है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं, कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। श्री कृष्ण जी कहते हैं, गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। निर्णय लेते समय ना ज़्यादा खुश हो और ना ज़्यादा दुखी हो। ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय लेने नहीं देती। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। गीता में कहा गया है कि कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता और कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है।
इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए वे के भाग्य से वे ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म, इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोलती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से ज़्यादा मूल्यवान होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मदद करने के लिए सिर्फ धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अच्छे मन की ज़रूरत भी होती है। किसी का साथ अगर तुम जिंदगी भर चाहते हो तो उससे मत बताओ कि उसे कितना चाहते हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। भरोसा रखें, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बात करते हैं। इसका सीधा अर्थ है आप उससे 2 कदम आगे हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। रोने से किसी को पाया नहीं जाता, खोने से किसी को बुलाया नहीं जाता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त बदला और बदली कहानी, संग मेरे हंसी पलों की यादें पुरानी। ना लगाओ मेरे जख्मों पे मरहम, मेरे पास उनकी बस यही निशानी। आँख की नमी बढ़ गई, बातों के सिलसिले कम हो गए। जनाब ये वक्त बुरा नहीं है, बुरे तो हम हो गए। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी द्वारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। ज़िंदगी में अगर बुरे वक्त नहीं आते तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे हुए अपने कभी नज़र नहीं आते। जिन्हें दर्द देना है दर्द दे दो, जिन्हें आजमाना है आजमाने दो। हर एक चीज़ तुम्हें वापस लौटा देंगे, बस अपना सही वक्त आने दो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं। बड़ों को छोटे भी आंखें दिखाने लगते हैं। नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जानो, हर एक चीज़ की कीमत बताने लगते हैं। ज़िंदगी की अजीब सी कहानी है, किसी के साथ हम वक्त को भूल जाते हैं और कोई भी वक्त के साथ हमें भूल जाते हैं। वक्त दर्द को भी बेदर्द कर देता है, जख्म छोटे हो चाहे घाव बड़े कर देता है। कौन चाहे कि अपनों से दूर होना, मगर ये समय सबको ऐसे ही मजबूर कर देता है। इस वक्त का मारा हूँ जनाब, वक्त पलटने की राह देख रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कभी मैं भी शेर था अपने उस जंगल का, पर आज वक्त का शिकार हो गया हूँ।
अगर खुद के लिए ही वक्त नहीं निकाल पाओगे तो क्या खाक खुद को बेहतर बनाओगे। ज़िंदगी हसीन है इसलिए प्यार करो। हो रात हो तो सुबह का इंतजार।